परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हजूर जी ने हैदराबाद में सत्संग के दौरान संगत को एक चैलेंज दिया है और 3 ऐसी साखियां सुनाई हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इसीलिए ये छोटी छोटी 3 साखियां जरूर सुन लेना जी। आज क्या चैलेंज दिया वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे जी। चैलेंज सुनते ही संगत एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगी थी जी। लेकिन उससे पहले संगत जी, जैसा कि पहले ही आज हैदराबाद के सत्संग का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और उस वीडियो में हम ये बताना भूल गए थे कि आज हजूर जी ने कौन सी बानी ली थी। और कुछ संगत ने हमें कमेंट करके पूछा तो हमें लगा कि अगले वीडियो में इसकी जानकारी ज़रूर देनी चाहिए जी। संगत जी, आज हजूर ने जग जीवन साचा एक दाता वाली बानी पर पूरा सत्संग किया जी। आज के सत्संग में एक खास बात ये रही कि हजूर जी ने पहली बार सत्संग के दौरान 3 अलग अलग छोटी छोटी साखियां सुनाई जी और साथ ही संगत को एक चुनौती यानी कि चैलेंज भी दिया जी। ये 3 साखियां आज हजूर जी ने बताई और जो चैलेंज संगत को दिया गया वो आपके साथ शेयर करने के लिए हमने ये अब फिर से एक और नया वीडियो बनाया है जी। संगत जी से मेरी हाथ जोड़कर बेनती है कि बड़े ध्यान से सुनना जी। ये सब कुछ आज हैदराबाद में संगत के सामने हजूर ने रखा जी। सबसे पहले तो सारी संगत का संगत के अपने चैनल रूहानी सफ़र पर स्वागत है जी। संगत जी, एक सूचना ये भी है कि परसों जिन भाई बहनों को हैदराबाद में पर्ची मिली थी, कल हजूर जी उन्हें सुबह 10 बजे नामदान की बख्शिश देंगे। यानी कल हैदराबाद में नामदान का कार्यक्रम होगा जी। अब आइए सबसे पहले बात करते हैं उस चैलेंज की जी जो हजूर जी ने आज संगत को दिया। हजूर जी ने कहा, अगर हम सिर्फ 1 महीना पूरे ढंग से रोजाना तय समय पर 2 घंटे सिमरन और 2.5 घंटे भजन करें तो मन को उसकी आदत पड़ जाएगी। उसके बाद मन खुद ही उस समय पर सिमरन के लिए खिंचने लगेगा। मतलब हजूर जी ने संगत को 30 दिन का एक चैलेंज दिया, सिर्फ 30 दिन। अगर संगत इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है तो हजूर जी ने कहा है कि हमारा मन अपने आप हमारा गुलाम बनने लगेगा। संगत जी, अपने जीवन के 70-80 साल में से अगर हम ये 30 दिन भी अपने गुरु के कहने पर ना दे सके तो फिर हमारा परमार्थ में आना ही व्यर्थ है जी। अब सवाल ये है कि क्या हम सब इस चुनौती को स्वीकार करके 1 महीना पूरी निष्ठा से भजन सिमरन करेंगे? इसका जवाब हमें अपने आप में ही खोजना होगा जी। संगत जी, इसके बाद हजूर जी ने जो 3 साखियां सुनाई जी, उनमें पहली साखी इस प्रकार थी जी। हजूर जी ने कहा कि एक व्यक्ति था जो सरकारी नौकरी करता था। उसे सरकार की तरफ से आदेश मिला कि उसे किसी जगह जाकर लोगों को एक विशेष विषय पर जागरूक करना है और भाषण देना है। उसने आदेश मान लिया। जब वहाँ कार्यक्रम होने वाला था, आयोजकों ने उसके लिए सब व्यवस्था कर दी, यहाँ तक कि उसके लिए हवाई जहाज की टिकट तक बुक कर दी। जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो वहां 5-6 लोग उसे रिसीव करने के लिए खड़े थे। उन्होंने उसका स्वागत किया, फूल मालाएं पहनाई। फिर जब वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा तो उसके लिए ऊंची और सम्मानजनक कुर्सी भी सजाई गई थी। उसने वहां बहुत अच्छा भाषण भी दिया। अगले साल भी ठीक यही क्रम दोहराया गया। फिर तीसरे साल तक उसकी वही ड्यूटी लगती रही। लेकिन तीसरे साल जब उसकी रिटायरमेंट हो गई तब स्थिति बदल गई। अब सरकार की तरफ से उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं थी। फिर भी उस संस्था ने जो कार्यक्रम आयोजित कर रही थी उसे न्योता भेजा कि आप हर साल की तरह इस बार भी आइए और लोगों को मार्गदर्शन दीजिए। उस व्यक्ति ने सोचा कि शायद इस बार आयोजकों के पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए उन्होंने टिकट नहीं भेजी। उसने अपने खर्चे पर हवाई जहाज का टिकट लिया
और कार्यक्रम जाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो उसने देखा कि इस बार कोई भी उसे लेने नहीं आया। ना स्वागत करने वाला था, ना फूल मालाएं पहनाने वाला था, ना कोई रिसीव करने वाला था। किसी तरह खुद ही वो वहां पहुंचा तो जहां पहले उसे ऊंची और सम्मानजनक कुर्सी पर बैठाया जाता था, अब उसे साधारण कुर्सी पर बैठा दिया गया। तभी उसके दिल में ये बात गहराई से उतर गई कि असल सम्मान उसकी शख्सियत का नहीं था, बल्कि उसके पद और ओहदे का था। जब तक उसके पास पद और अधिकार थे, लोग उसकी कद्र करते रहे। जैसे ही वो ओहदे से अलग हुआ, उसकी महत्ता भी कम हो गई। हजूर जी ने इस साखी से समझाया कि अक्सर हम ये सोचने लगते हैं कि हमारी बहुत इज्जत है, हमारी बहुत चलती है, लेकिन वास्तव में ये सब हमारे पैसे, पद और बाहरी पहचान की वजह से होता है, और यही हमारे अहंकार की वजह बनता है। इसके बाद हजूर जी ने अहंकार पर एक और प्रसंग सुनाया। हजूर जी ने कहा, एक व्यक्ति था जिसने बहुत साधना की थी। वो फकीर बन चुका था, परंतु भक्ति करते करते कभी कभी मन में भक्ति का भी अहंकार आ जाता है। हजूर जी ने कहा, जब सिद्धियां आ जाती है तो वो घमंड का कारण बन जाती है। एक दिन वो साधक कहीं जा रहा था कि अचानक ऊपर से एक कौवा आया और उस पर बीट कर दी। अब ये देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आ गया। गुस्से में उसने अपनी सिद्धि का प्रयोग किया और उस कौवे को मार गिराया। यही उसका घमंड था जिसे वो काबू में ना रख सका। हजूर जी ने कहा, सोचो, इतनी साधना और भक्ति का क्या लाभ यदि हम अपने मन के अहंकार को ही जीत ना पाए। फिर हजूर जी ने काम विषय पर भी एक साखी सुनाई। ये वही साखी थी जिसे अक्सर बाबा जी भी सुनाते हैं, लेकिन हजूर जी ने इसे एक नए ढंग से समझाया। हजूर जी ने कहा, एक राजा था जिसने बहुत भक्ति की थी। फकीर बनकर वो जंगलों में साधना करता रहा। जब एक दिन शहर की तरफ जाने लगा तो रास्ते में नदी पार करनी थी। एक नाव वाले से पूछा, जो कि एक मछुआरा था, तो वो कहने लगा, मैं तो रोटी खा रहा हूं, लेकिन मेरी बेटी आपको नदी पार करवा देगी। साधु जिसने कई साल तपस्या की थी उस नाव में बैठ गया। वो साधक सिद्धियों का धनी था। नाव में मछुआरे की लड़की को देखकर वो कहने लगा, मेरे साथ चल। तो मछुआरे की लड़की ने कहा, नहीं, मेरे अंदर तो मछलियों की बदबू आती है। साधु ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और उस मछली की बदबू को खत्म कर दिया। उसी तरह सिद्धि से पानी को सूखा दिया और यहां तक कि अपनी शक्ति से सूर्य के आगे बादल कर दिया। हजूर जी ने कहा, उस साधक का इतने तप करने के बाद वापस समाज में आते ही यहाँ की चकाचौंध में मन फिर से भटक गया। तो क्या फायदा इस तप का? हजूर जी ने कहा, हमें अपने अंदर से 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को निकालकर बाहर करना ही पड़ेगा। नहीं तो ये विकार बार बार हमारे परमार्थ के रास्ते पर रुकावट बनेंगे और मन कभी काबू में नहीं आएगा। फिर हजूर जी ने कहा, शास्त्रों के अनुसार तो 5 विकार यानी 5 रोग हैं, लेकिन आजकल तो एक छठा रोग भी हम सब में गहराई से समा चुका है, और वो है मोबाइल का नशा। अब कुल 6 रोग से हम पीड़ित हो चुके। उन्होंने कहा, आज हम दिन रात मोबाइल हाथ में पकड़े रहते, रात रात भर मोबाइल चलाते रहते। रात को बिस्तर पर लेटने के बाद भी हाथ में मोबाइल होता है। संगत जब आकर कहती है, हमारा ध्यान भजन सिमरन में नहीं लगता, हम 2.5 घंटे भजन सिमरन नहीं कर पाते। भाई, मन कहाँ से टिकेगा? पूरा दिन तो हम मोबाइल देखते रहते हैं। फिर जब ध्यान पर बैठते हैं तो वही सब आंखों के आगे आने लगता है। हजूर जी ने यह भी कहा, जब हमारे बच्चे मोबाइल पकड़ते हैं तो हम तुरंत कह देते हैं, छोड़ दो मोबाइल।
इतना मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, क्या हमने खुद मोबाइल छोड़ा? अगर हमें दूसरों को समझाना है तो पहले खुद को सुधारना पड़ेगा। जब तक हम स्वयं इन आदतों से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हमारी बात का असर दूसरों पर नहीं होगा। हजूर जी ने जोर देकर कहा कि दूसरों को समझाना और ज्ञान देना बहुत ही आसान होता है, लेकिन असली चुनौती खुद को बदलने की है। हम खुद को तो बदलते नहीं और उम्मीद करते हैं कि दूसरे हमारे कहने पर बदल जाए। संगत जी, आज जब हजूर जी स्टेज पर आए और उन्होंने चारों तरफ नजर डाली, सत्संग शुरू किया, तो उनके चेहरे पर एक हल्की सी शिकन साफ दिखाई दे रही। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल है कि हम बार बार उनकी बात सुनते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। फिर भी उन्होंने पूरे धैर्य और शांति के साथ सत्संग किया जी, हर पहलू को खोलकर समझाया जी। संगत जी, आपको याद ही होगा, सबसे पहले डेरा में 4 मई को हजूर जी ने मित्र तेरा कोई नहीं संज्ञन बानी पर सत्संग किया था जी। दूसरा सत्संग 28 मई को हुआ, जब पाकिस्तान का हमला हुआ था जी। उस दिन उन्होंने एक ओंकार सतनाम करता पुरख पर सत्संग किया जी। फिर सोलन में उन्होंने सत्संग किया जी, जहां मित्र तेरा कोई नहीं संज्ञन बानी ही ली। उसके बाद प्रोर में सत्संग हुआ जी, जहां उन्होंने धाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना शब्द लिया। और 5वां सत्संग आज हैदराबाद में हुआ जी, जहां उन्होंने तीसरी पातशाही की बानी जग जीवन साचा एको दाता को आधार बनाकर सत्संग किया जी। आज हजूर जी ने सत्संग का ढंग भी बदल दिया। पहले महाराज जी या बाबा जी सत्संग के दौरान एक एक पंक्ति लेते थे। पाठ करने वाला भाई एक पंक्ति पढ़ता और फिर महाराज जी या बाबा जी उस पर सत्संग करते। अंत में जो शेष पंक्तियां रह जाती, वे सब एक साथ पढ़ दी जाती थी। लेकिन हजूर जी ने सत्संग का पूरा पैटर्न ही बदल दिया और नए अंदाज में संगत को संदेश दिया जी। आज हजूर पहले बानी का एक लंबा हिस्सा पढ़वाते और फिर उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इसके बाद पुनः बानी का थोड़ा बड़ा भाग पढ़वाते हैं और उस पर भी गहराई से विचार करते हैं। इस तरह एक ही शब्द को 3-4 हिस्सों में बांटकर पाठ करवाया जाता है और हर भाग पर भी समझाते हैं। समय तो उतना ही लगता है, लेकिन संगत के लिए हर पंक्ति का अर्थ स्पष्ट हो जाता है जी। बहुत सी संगत ने अब तक हजूर जी का सत्संग सीधे तौर पर सुना भी नहीं होगा। हजूर जी जब सत्संग करते हैं तो किसी एक पहलू को पकड़कर उसे पूरी तरह खोलकर समझाते हैं। वही बातें जो बाबा जी अपने समय में कहा करते थे, वही हजूर जी भी कहते हैं। फर्क केवल ये है कि बाबा जी अपने युग के अनुसार समझाते हैं। उस समय सोशल मीडिया जैसी बातें उतनी प्रासंगिक नहीं थी, लेकिन आज की अगर बात करें तो सोशल मीडिया और मोबाइल सच में 5 विकारों के बाद 6ठा विकार बन चुका है जी। और इसीलिए हजूर जी अपने हर सत्संग में हमें मोबाइल का उतना ही इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं जितना ज़रूरी हो। सच ये है कि हजूर जी से बचकर रहना आसान नहीं है जी। अब तक हमें बाबा जी ने बड़े ही प्रेम के साथ समझाया, लेकिन हजूर जी सच में डंडे वाली सरकार है जी। जब बड़े महाराज जी कहते थे कि आने वाला सख्त होगा, डंडे वाला होगा, तो हमें लगा था कि बाबा जी सख्त होंगे, लेकिन बड़े महाराज जी का इशारा हजूर जी की तरफ था जी। और आज हम देख ही सकते हैं कि हजूर जी को जहाँ सख्ती करनी पड़ती है, हजूर जी ज़रूर करते हैं जी। संगत जी, हम जैसे ज़िद्दी लोगों के लिए ऐसे गुरुओं की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हम तो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल ही देते हैं। और बाबा जी ये बात जानते हैं कि संगत का ध्यान सत्संग में 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं टिकता। 15 मिनट के बाद हमारा शरीर भले ही पंडाल में बैठा होता है,
लेकिन हमारा मन हमें पूरी दुनिया की सैर करवा रहा होता है। हमें पता ही नहीं चलता कि बाबा जी सत्संग में क्या समझा रहे हैं। एक बार किसी ने बाबा जी से पूछा कि आज कितनी संगत ने आपका सत्संग सुना। तो बाबा जी का जवाब था 20 से 25 लोगों ने आज सत्संग सुना। अब सवाल पूछने वाला हैरान रह गया और कहने लगा कि बाबा जी, लेकिन पंडाल में तो लाखों संगत बैठी थी। बाबा जी ने कहा, लेकिन सत्संग सुनने वाले तो 20-25 ही थे, बाकी सब तो बाहर घूम रहे थे। किसी के दिमाग में उसकी दुकान तो किसी के दिमाग में उसकी नौकरी चल रही थी। संगत जी, हम सोच लेते हैं कि बाबा जी को कौन सा पता चलेगा कि हम सत्संग सुन रहे हैं या नहीं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारे सामने स्टेज पर बैठे हैं वो कोई साधारण इंसान नहीं है जी। उन्हें हमारे बारे में सब पता होता है जी। हम अपने आप से तो झूठ बोल सकते हैं, खुद को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपने गुरु को धोखा नहीं दे सकते जी। गुरु सब जानते हैं। और अब तो वैसे भी डंडे वाली सरकार आ चुकी है। अब तो हमारा बचना वैसे भी मुश्किल है। कुछ महीने पहले की बात है, शायद इसी साल जनवरी की बात है। सत्संग के बाद हजूर जी डेरा की कैंटीन नंबर 4 में गए। वहां देखा कि टाइलें टूटी पड़ी हैं। उन्होंने तत्काल कहा, इन्हें तुरंत के तुरंत ठीक करवाओ। ऐसा ना हो कि मैं कहकर चला जाऊं और ये महीनों यूं ही पड़ी रहे। जिस काम को कह दिया जाए वो तुरंत होना ही चाहिए। और यही शक्ति के केवल व्यवस्था में ही नहीं, बल्कि भजन सिमरन और साधना के मामले में भी दिखाते हैं। अगर कोई सोचता है कि मैं भजन सिमरन नहीं करूंगा तो कोई बात नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। हजूर जी साफ कह देते हैं, तुम केवल परमार्थ पर ध्यान दो, स्वार्थ की चिंता मत करो, उसका ध्यान मैं स्वयं रख लूंगा। यहां पर उनकी बानी और भी स्पष्ट है जी। बाबा जी कहा करते थे, परमार्थ भी बनाऊंगा, स्वार्थ भी संभाल लूंगा। लेकिन हजूर जी ने दिशा ही बदल दी। वे कहते हैं, तुम सिर्फ परमार्थ का काम करो, स्वार्थ मैं अपने आप पूरा कर दूंगा। यही वही बात है जो कभी बड़े महाराज जी कहते थे जी, तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम कर दूंगा। हजूर जी भी वही बात आज एकदम साफ शब्दों में कह रहे हैं जी। संगत जी, परसों पहले दिन जब हजूर जी हैदराबाद पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीविंग करने के लिए जोनल सेक्रेटरी और सिक्योरिटी टीम गई हुई थी जी। वहां से सीधे कोठी पहुंचे और फिर बिना देर किए सबसे पहले लंगर में गए जी। उन्होंने संगत को दर्शन दिए जी, प्रसाद पर दृष्टि डाली जी। इसके बाद वे पैदल ही कैंटीन गए और वहां भी संगत को दर्शन दिए जी। लोगों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी जी। हालांकि हैदराबाद की संगत उतनी विशाल नहीं थी जी, जितनी अक्सर डेरा में या नॉर्थ इंडिया के सेंटरों में देखने को मिलती है जी। लगभग 1 लाख संगत ने आज हजूर जी का सत्संग सुना जी। वहां का माहौल बहुत ही पवित्र और सुखद था जी। हर कोई अपार आनंद में डूबा हुआ था। अब आगे की बात करें तो संभावना है कि बाबा जी बेंगलोर भी पधारेंगे जी। तारीख कब होगी ये किसी को नहीं पता जी, क्योंकि ये प्राइवेसी की बात है जी। लेकिन इतना निश्चित है कि बाबा जी वहाँ ज़रूर आएंगे, क्योंकि बेंगलोर में नया और बहुत बड़ा सत्संग घर बन रहा है जी। पुराना सत्संग घर शहर से थोड़ा बाहर बना था, लेकिन अब वहाँ पूरा इलाका आबाद हो चुका है जी। इसीलिए नई जगह चुनी गई है जी और वहाँ तेज़ी से काम भी चल रहा है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से भी बड़ी संख्या में सेवादार वहाँ सेवा कर रहे हैं जी। संगत जी, कल के वीडियो में मैं आपके साथ एक विशेष घटना साझा करूंगी जी। सत्संग के दौरान एक व्यक्ति रो पड़ा और उसने हजूर जी से ऐसी बात कही कि हजूर जी ने उसे तुरंत कोठी बुलाया जी। उन्होंने स्वयं कहा, भाई सीधे कोठी आ जाओ। वहाँ उसके प्रश्नों के उत्तर दिए गए। पूरी घटना कल मैं आपको विस्तार से बताऊंगी जी, इसीलिए
आप सभी से मेरा अनुरोध है कि संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जी। और अब जाते जाते एक छोटी सी बेनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखा कीजिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।